विहान की आंखों में बेचैनी थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और उसका मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। कामिनी की साजिशें पहले भी वह देख चुका था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। वीना ने जो किया वह भी कामिनी के डर से ही था। उसने ब्लैकमेलिंग के आगे झुकते हुए गौरी का दुपट्टा और कंघी उसे सौंप दिए थे। कामिनी ने बड़ी चालाकी से उन्हीं वस्तुओं को वापस उसी जगह रखवा दिया था जहां से उन्हें लिया गया था, गौरी के अपने ही कमरे में। ये सब किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत लग रही थी, लेकिन अभी तक किसी को इसकी पूरी गहराई का अंदाजा नहीं था। पूजा की तैयारियां हो रही थी। नीचे पूरा घर फूलों की खुशबू से महक रहा था। वीना ने गौरी से कहा कि वह पूजा में जरूर आए और वह वही दुपट्टा और वही कंघी इस्तेमाल करे जो उसके कमरे में रखी हुई है। गौरी ने अनमने मन से हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही उसने दुपट्टा ओढ़ा और बालों में कंघी की, उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसे नजरबंद कर लिया हो। जब वह पूजा के लिए निकल रही थी तो कॉरिडोर में एक अजीब सी ठंडी हवा चली और उसके चारों ओर काले धागे जैसे कुछ लहराने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, अचानक कई सारे कौवे उस पर टूट पड़े। वे काले धागों में उसे लपेटते जा रहे थे और हर कौवा जैसे किसी अनदेखी शक्ति से बंधा हुआ काम कर रहा था। गौरी चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वह महसूस करने लगी कि कोई उसे परछाई लोक की ओर खींच रहा है। कामिनी का उद्देश्य यही था, गौरी को उस लोक में ले जाकर अपने शैतानी खेल को पूरा करना। लेकिन ठीक उसी समय विहान ने जैसे किसी अदृश्य ताकत को महसूस कर लिया था। वह दौड़ता हुआ कॉरिडोर में पहुंचा, जहां गौरी धागों में लिपटी हुई कौवों के बीच फंसी थी। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसने बिना समय गंवाए उन काले धागों को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि विहान में शक्ति थी, पर कामिनी की डायन शक्ति अभी भी उस पर भारी पड़ रही थी। फिर भी विहान ने हार नहीं मानी। उसकी उपस्थिति से कौवे डरकर पीछे हटने लगे। परछाई लोक की सीमा तक पहुंचने से पहले ही कामिनी को पीछे हटना पड़ा। कामिनी ने गौरी को वहीं छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक नजर विहान पर डाली, जो स्पष्ट संकेत था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने देखा कि विहान की शक्ति में कोई विशेष परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी वह अभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि वह उससे पूरी तरह टकरा सके। कामिनी के लिए यह अभी शुरुआत भर थी। उसका असली निशाना विहान था, लेकिन उसे पाने के लिए उसे पहले गौरी को हटाना जरूरी था। दूसरी तरफ हर्ष और सिया की जोड़ी अब तक निष्क्रिय नहीं रही थी। वे प्रथम वंशियों की खोज में निकल पड़े थे, जिन्हें इस प्राचीन शाप और परछाई लोक के रहस्यों की जानकारी थी। काफी खोज के बाद उन्होंने उन वंशियों को खोज निकाला जो कई वर्षों से छुपकर रह रहे थे। उन्होंने हर्ष को बताया कि कामिनी लौट आई है और उसका पहला निशाना विहान ही होगा। यह जानकर सिया की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कामिनी को विहान तक पहुंचना है तो सबसे पहले उसे गौरी से होकर गुजरना होगा। इसका मतलब यही था कि गौरी अब सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि विहान के लिए भी। सिया ने बिना देर किए अपने कदम बढ़ा दिए। उसने तय किया कि वह अब एक पल भी नहीं गंवाएगी और गौरी तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उसे रोकने के लिए अब समय नहीं था और न ही पीछे हटने की कोई गुंजाइश। कामिनी के इरादे अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहे थे, लेकिन वह इतनी चालाक थी कि उसने किसी को स्पष्ट सबूत नहीं दिया। हर बार वह छिपकर करती थी और हर दाव उसके अगले कदम का हिस्सा होता था। गौरी को अब हर पल चौकस रहना था, क्योंकि खतरा हर कोने में मंडरा रहा था। और विहान, उसे अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं बल्कि एक रक्षक की भूमिका निभानी थी। कॉरिडोर में घटा वह दृश्य गौरी के जहन में अब भी ताजा था। वह समझ चुकी थी कि अब यह एक सामान्य जीवन नहीं रह गया है। काले धागों की कैद, कौवों का हमला और परछाई लोक का डर, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। और कामिनी, वह अब भी परछाई लोक में बैठकर अगली चाल चलने की तैयारी कर रही थी।
लेकिन अब केवल गौरी ही नहीं, विहान, सिया और हर्ष भी इस लड़ाई में शामिल हो चुके थे। युद्ध की पहली दस्तक हो चुकी थी और सब जान चुके थे कि यह कोई सामान्य जादूटोना नहीं, बल्कि एक अंधेरे से भरी लड़ाई है जहां हर मोड़ पर मौत, माया और मर्म छिपा हुआ है। कमरे में जैसे ही विहान दाखिल हुआ, उसने देखा कि गौरी आईने के सामने खड़ी है, लेकिन उसका प्रतिबिंब स्थिर नहीं था। आईने के भीतर कुछ खींचता सा नजर आ रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे परछाई लोक की ओर खींच रही हो। उसके चारों ओर अजीब सी काली परछाइयां लहराने लगी थी और तभी विहान ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी, जैसे वो समय का एक एक पल खोने का जोखिम नहीं ले सकता था। उसने गौरी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ गौरी के कंधे को छूने वाला था, कामिनी की काली शक्ति ने विहान को झटक कर दूर फेंक दिया। वह कमरे की दीवार से टकराकर जमीन पर गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पर उसकी चेतना अब भी जाग रही थी। कामिनी अब पूरे रूप में प्रकट हो चुकी थी। उसका चेहरा विकराल हो उठा था और उसकी आंखों से झलकती शैतानी चमक साफ बता रही थी कि वह गौरी को अब किसी भी कीमत पर परछाई लोक में ले जाने से पीछे नहीं हटेगी। विहान की शक्ति फिलहाल कामिनी के आगे क्षीण साबित हो रही थी। वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें गौरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह जानता था कि अगर आज वह गौरी को नहीं रोक पाया, तो उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसी पल में एक अद्भुत घटना घटती है। दीवार पर टंगी हुई एक रहस्यमयी पेंटिंग से अचानक एक अंगूठी नीचे गिरती है। यह वही अंगूठी थी जिसे सिया ने वर्षों पहले प्रथम वंशियों से प्राप्त किया था। यह अंगूठी सामान्य नहीं थी, इसमें छिपी थी एक दिव्य शक्ति, जो केवल खास क्षणों में ही सक्रिय होती थी। जैसे ही अंगूठी जमीन पर गिरती है, कमरे का माहौल बदल जाता है। समय जैसे थमने लगता है और कामिनी एक पल के लिए चौंक जाती है। सिया, जो अब तक छुपकर कामिनी की हर चाल पर नजर रखे हुए थी, उसी पल कमरे में प्रवेश करती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है और हाथों में वह अंगूठी। वह अंगूठी को उठाकर एक मंत्र पढ़ती है और अंगूठी से निकलती रोशनी सीधे कामिनी की ओर जाती है। कामिनी बौखला उठती है, उसकी शक्ति डगमगाने लगती है और इसी क्षण का फायदा उठाकर सिया गौरी का हाथ पकड़ लेती है। एक क्षण में गौरी की देह हल्की हो जाती है, जैसे वह किसी और लोक की पकड़ से छूट रही हो। धीरे धीरे गौरी की चेतना लौटती है और उसकी आंखें खुलती हैं। सामने सिया और फिर घायल विहान को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिया उसे सांत्वना देती है और दोनों मिलकर विहान को सहारा देकर उठाते हैं। इस तरह गौरी को परछाई लोक में जाने से एक बार फिर बचा लिया जाता है, लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कामिनी कसम खा चुकी है कि वह फिर लौटेगी और अगली बार कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। लेकिन इसी बीच विहान के घर में एक और तूफान उठता है। विहान की बड़ी अम्मा, जो अब तक चुप थी, अचानक अपनी चाल चलती है। वह गौरी से कहती है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो नाचने वाली तुम्हारा परिवार नहीं हो सकता। या तो इस घर की बहू बनो या अपने उस नाचने वाले परिवार के पास लौट जाओ। यह सुनते ही गौरी स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में वही पुराने दर्द की परछाइयां दौड़ जाती हैं, जो वह वर्षों से झेलती आई है। अपमान, तिरस्कार और अस्वीकार। वह समझ नहीं पा रही कि यह घर, जो उसे सुरक्षा देता है, अब उसे शर्तों में क्यों बांध रहा है। विहान यह सब सुन रहा होता है, लेकिन वह अभी भी उस झटके से उभर नहीं पाया है जो कामिनी ने दिया था। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। गौरी खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि शायद अब यही सही है कि वह इस घर को छोड़ दे। लेकिन उसका जाना केवल उसका त्याग नहीं होगा, बल्कि विहान की रक्षा के कवच को तोड़ देना होगा। अगर गौरी चली गई तो विहान को कोई नहीं बचा पाएगा। ना ही प्रथम वंशी, ना ही सिया, और ना ही यह परिवार जो अब तक खुद अपनी सच्चाई से भागता आया है। क्योंकि कामिनी की शक्ति केवल बढ़ रही है और उसकी नजर केवल विहान पर टिकी है। गौरी, जो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, अगर हट गई तो फिर वह कोई भी रूप धरकर विहान को अपना बना सकती है। अब सवाल यह है कि क्या गौरी यह सब समझ पाएगी?
क्या वह जान पाएगी कि उसका रहना केवल एक भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि एक रक्षक की तरह विहान के जीवन का हिस्सा बनना है? या फिर वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए इस घर को छोड़ देगी और फिर डायन को खुला मैदान मिल जाएगा? वेल, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर कदम एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। सिया और हर्ष अब नई योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला वार और भी खतरनाक होगा। कामिनी वापस आएगी, पहले से ज्यादा शक्तिशाली, और तब अगर गौरी और विहान एकजुट नहीं हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब आपके मन में भी यही सवाल होगा, क्या जादू तेरी नजर में अब रोमांस की जगह लेगी एक नई जंग? क्या विहान फिर से अपने प्यार को खो देगा? या फिर गौरी, विहान और सिया मिलकर कामिनी को हर बार की तरह इस बार भी मात दे पाएंगे? यह सब जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, क्योंकि अगली कड़ी में खुलेंगे कुछ और राज, और होगा आमना सामना अंधकार की रानी से, जो अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी।